लखनऊ में आज यहाँ पे विश्व मानवाधिकार परिषद की तरफ से हमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा कार्यक्रम से पहले तो देखिए, मैं डॉक्टर रमेश गौतम हूँ। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ मैं। ये जो कार्यक्रम जो किया गया है, ये 75वां मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस होता है, तो ये उसके विषय में वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल ने इस प्रोग्राम को किया है। डॉक्टर MR अंसारी मेरे साथ हैं, वो इस वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो ह्यूमन राइट के वॉयलेशन के अगेंस्ट काम कर रही है और डिफरेंट स्टेट्स में इन्होंने टीम कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। वो यूपी में तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में और दूसरे अदर स्टेट्स में, आसाम में, मेघालय में, सब स्टेट से और बल्कि नेपाल तक में ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल काम कर रही है। तो जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं, उनको हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए लीगल हेल्प करते हैं। मैं भी उसमें लीगल हेल्प रेंडर करता हूँ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है मैं जाके भी उनकी मदद करता हूँ। ग्राउंड लेवल पे आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी हो। लोगों को जितनी जानकारी बढ़ेगी उतना ही ह्यूमन राइट वायलेशन रुकेगा। हम ह्यूमन राइट की कॉन्फ्रेंसेस करें, ह्यूमन राइट के लिए ट्रेनिंग कैंप्स खोलें, उससे लोगों को जानकारी होएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में हम काम करें तो उससे लोगों को जानकारी होएगी तो ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत हो रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन एक जगह नहीं, हर जगह हो रहा है। सबसे ज़्यादा वायलेशन ह्यूमन राइट का पुलिस करती है। तो इसलिए हम लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। लोगों को अवेयर करेंगे तो उसकी केसेस भी बढ़ेंगे और उससे ह्यूमन राइट वायलेशन रुकेगा भी। सर, आज इस प्रोग्राम में कौन-कौन से लोग सम्मिलित हुए और कार्यक्रम में क्या कुछ खास हुआ? कार्यक्रम में बहुत सारे लोग, डॉक्टर MR अंसारी हैं, डॉक्टर कंबोज हैं, डॉक्टर BL सिंह हैं। तो बहुत सारे लोग, बड़े लर्निड और बड़े इंटेलिजेंट लोग, इंटेलेक्चुअल्स की ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। जिन जिन लोगों ने काम किया है ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट, उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है। तो उन लोगों को सम्मानित इसलिए किया जाता है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो आगे दुगने उत्साह के साथ काम करें। और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को हमने समझाई है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन, जब हम घर से निकलते हैं तो ह्यूमन राइट का वायलेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए उस बात को समझना ज़रूरी है। अगर आपको कोई रास्ते में चलते हुए रोक रहा है तो इसका मतलब ह्यूमन राइट का वायलेशन है। अगर आपको किसी धर्म के नाम पर आपको कोई परेशान कर रहा है तो वो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। जो आपका लीगल राइट है वही आपका ह्यूमन राइट है। सर, आज इस कार्यक्रम से क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और पैट्रन इन चीफ ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के तौर पर दोनों तरह से एक ही संदेश देना चाहूँगा। जहाँ भी आपके ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, जहाँ भी आपके साथ कोई जाति होता है, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो दूसरे लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप अन्याय को सहते जाएंगे तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। सर, संस्था से जुड़ने के लिए क्या कुछ खास नहीं है आपको? क्या कुछ खास? संस्था से जुड़ने के लिए क्या कुछ खास? संस्था से जुड़ने के लिए संस्था तो बहुत बनी है ह्यूमन राइट की, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल काम कर रही है और वो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रही है, ये एक जेन्युइन और सही ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस संस्था से जुड़ने के लिए, जैसे मेरे को डॉक्टर MR अंसारी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे सरपरस्त बने, आप हमारे गार्डियन बने, आप हमारे पैट्रन इन चीफ बने, तो थोड़ा सा सोच विचार के बाद मैं एग्री कर गया। क्योंकि इस संस्था के बारे में मैंने जितना पढ़ा है गूगल पर भी और अदरवाइज़ भी, ये संस्था एक जेन्युइन संस्था है जो ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट काम कर रही है। सर, आज जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहा है? सर, पहले तो मैं डॉक्टर MR अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मानवाधिकार परिषद। सबसे बड़ी बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज मनाया जाता है। दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की उद्घोषणा हुई थी। उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएशन है और ये 75वां साल मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में। और अवार्ड समारोह की बात रही कि हमारे संगठन के जितने भी लोग, चाहे विदेश में हों चाहे अपने देश में लोग काम कर रहे हों, उनको हम उनके उत्साहवर्धन के लिए उनको सम्मानित करते हैं। और संगठन के अलावा भी जो लोग, चाहे हमारे पत्रकार भाई हों, अधिवक्तागण हों, डॉक्टर्स हों और अन्य समाज सेवी हों, उनको सबको सम्मान के लिए हम लोग अवार्ड से सम्मानित करते हैं। नहीं, हमारे संगठन की मुहिम क्या है? मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना। मेन चीज़ ये है, उल्लंघन को तो रोके नहीं। संगठन के द्वारा जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं, विधिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम, लीगल टीम तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। संगठन के हर पहलू में तो काम किया जा रहा है।
सर एक आप तो यूथ हैं और यूथ के लिए क्या कुछ खास रहेगा फिर? हमारे टीम में यूथ और जो है सीनियर लोग, हमारे वरिष्ठ लोग, सभी लोग बराबर हैं। सब लोग एक दूसरे मिलकर काम करते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग एक समान हैं और हम लोग एक समान मिलकर हम लोग काम करते हैं। आज इस कार्यक्रम को क्या कुछ खास मिलेगा? सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे जो है मुख्य संरक्षक डॉक्टर रोमेश गौतम जी जो है आए हुए हैं, क्योंकि ये पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल भी रहे हैं और हमारे जो है पदाधिकारी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे लिए हिसाब से। एडवोकेट जनरल बहुत बड़ी पोस्ट होती है और संगठन ने खुशी बात की है कि जितनी सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी डॉक्टर साहब के जुड़ने से। संगठन बहुत मजबूत जाएगा, बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा।